मेरे प्रिय स्टूडेंटों, आज मैं तुम्हें 10th क्लास फर्स्ट लेसन द एन्चेंटेड पूल के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। उनको तुम्हें बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है और देखना भी है, क्योंकि ये जो चीज़ें मैं आज तुम्हें कराने जा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये परीक्षा के लिए विशेष उपयोगी एवं लाभदायक हैं और 100% इसमें से आप लोगों को कुछ न कुछ मिलेगा। बोर्ड परीक्षा जो होगी 2021 में, उसमें ज़रूर कुछ न कुछ मिलेगा जो मैं आज कराने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट लेसन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सेलेक्ट कहते हैं चुनिए या चुनाव कीजिए। मोस्ट सुटेबल कहते हैं सबसे उचित या सबसे अच्छा। अल्टरनेटिव कहते हैं विकल्प। टू कंप्लीट पूरा करना है। ईच प्रत्येक ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में नीचे दिए कथनात्मक वाक्य को सबसे उचित विकल्प को चुनकर नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्य को पूरा करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, नकुल वाज सन ऑफ, फिर डॉट डॉट ब्लैंक पड़ा हुआ, खाली जगह पड़ी है। नीचे इसमें 4 चॉइस हैं। फर्स्ट चॉइस है ए में कुंती, बी में माद्री, सी में द्रौपदी और डी में गांधारी। इन चारों में से जो एकदम करेक्ट है, एकदम फिट है, उसको हमें जो ऊपर ब्लैंक खाली जगह पड़ी है उसको कंप्लीट करना है। तो नकुल वाज सन ऑफ माद्री, ये वाला बिल्कुल करेक्ट है, ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। इस माद्री शब्द को ऑफ के सामने लिख देंगे और वाक्य को कंप्लीट कर देंगे, पीछे फुल स्टॉप भी लगाएंगे और माद्री लिखने के बाद उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, जिससे कि कॉपी चेक करने वाले को, एग्जामिनर को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम न आने पाए। अब देखते हैं सेकंड। हु हैड द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स। हु माने किसमें, हेड थी, स्ट्रेंथ शक्ति या ताकत, ऑफ 16,000 16,000 एलिफेंट्स हाथियों। 16,000 हाथियों की बराबर शक्ति किसमें थी। युधिष्ठिर फर्स्ट है, युधिष्ठिर सेकंड है भीम, थर्ड है अर्जुन, फोर्थ है नकुल। यानी ए में युधिष्ठिर, बी में भीम, सी में अर्जुन और डी में नकुल। तो ओनली और ओनली केवल भीम में ही इतनी शक्ति थी जो 16,000 हाथियों के बराबर थी। तो इसमें वी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट है। वी भीम में 16,000 हाथियों की बराबर ताकत थी, तो इसमें जो चॉइस है वो भीम से कंप्लीट होगी। नंबर थर्ड, सबसे पहले ब्लैंक खाली जगह पड़ी है, फिर लिखा हुआ है एज स्विफ्टर देन दी विंड। एज है स्विफ्ट माने तेज, देन अपेक्षा विंड माने हवा। हवा की अपेक्षा तेज क्या है, माइंड है। फर्स्ट में लिखा है माइंड, सेकंड में लिखा है सन, थर्ड में लिखा है मून और फोर्थ में लिखा है फायर। तो सबसे अधिक तेज कौन चलता है, माइंड ही चलता है। माइंड से तेज तो कोई नहीं चलता है, इसलिए ए में जो विकल्प लिखा हुआ है, अल्टरनेटिव जो लिखा है माइंड, तो ये ब्लैंक खाली जगह जो पड़ी है, इस ब्लैंक में माइंड शब्द को, माइंड वर्ड को हम लिख देंगे और लिखने के बाद नीचे अंडरलाइन कर देंगे। अब आया फोर्थ नंबर। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। हु कौन, इज है द फ्रेंड मित्र, ऑफ वन एक, हु जो स्टेज रहता है या ठहरता है, एट होम माने घर पर। वह कौन है, वह एक मित्र कौन है जो घर पर ठहरता है या घर पर रहता है। इसके लिए ए में सन, बी में डॉटर, सी में वाइफ और डी में फादर। तो घर पे कौन रहता है, सी यानी वाइफ, पत्नी रहती है। तो इसका सही विकल्प है, सही चॉइस है वाइफ, तो इसको हम इसमें करेक्ट कर देंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है स्टेटमेंट कि से वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। से कहते हैं बताइए, वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नीचे दिए गए कथनात्मक वाक्यों में से इज है ट्रू सत्य और या फॉल्स गलत। नीचे दिए गए कथनात्मक प्रत्येक वाक्य में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे पड़ा हुआ है, एक नंबर पर है युधिष्ठिर्स ब्रदर्स वर वेरी थर्स्टी। युधिष्ठिर के भाई
बहुत प्यासे थे। वास्तव में प्यासे थे, क्यों उनको प्यास लगी थी। तो ये पीछे लिखेंगे ट्रू, ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे TRUE, ट्रू, और ट्रू लिखने के बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके बाद सेकंड है माद्री वाज मदर ऑफ भीम। माद्री नाम, वाज थी, मदर माँ, और भीमन भीम, माद्री भीम की माँ थी। तो भीम की तो नहीं थी, इसलिए ये फॉल्स है। ब्रैकेट में लिखेंगे फॉल्स, FALSE, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। नंबर थर्ड, युधिष्ठिर्स ब्रदर्स वुड नॉट कम बैक टू लाइफ। युधिष्ठिर्स ब्रदर्स यानी युधिष्ठिर के भाई, वुड नॉट नहीं, कम बैक टू लाइफ माने जीवन वापस हुआ था। युधिष्ठिर के भाइयों का जीवन वापस नहीं हुआ था, जबकि यक्ष ने उसके सभी भाइयों का जीवन वापस किया था। तो ये बिल्कुल फॉल्स है। पीछे लिखेंगे ब्रैकेट में फॉल्स, FALSE, और ब्रैकेट तुरंत बंद कर देंगे। इसके बाद फोर्थ नंबर पे क्या है, युधिष्ठिर आंसर्ड ऑल दी क्वेश्चंस ऑफ दी यक्ष। युधिष्ठिर आंसर उत्तर दिया, ऑल सभी, क्वेश्चंस प्रश्नों का, ऑफ दी यक्ष माने यक्ष। युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया था, और वास्तव में दिया था, बिल्कुल रियल बात है, करेक्ट बात है। तो पीछे लिखेंगे ब्रैकेट में ट्रू, TRUE, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब नंबर 5 आया। 5 में क्या है, युधिष्ठिर वाज दी एल्डेस्ट पांडव। युधिष्ठिर नाम है, वाज थे, एल्डेस्ट सबसे बड़े, पांडवों में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, और वास्तव में ही थे, क्योंकि वो धर्मराज थे, सबसे बड़े थे। पीछे ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रू, और ब्रैकेट को ट्रू लिखने के बाद उसको क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। इसके बाद नंबर आया 6 नंबर, यम हैड टेकन दी फॉर्म ऑफ द यक्ष। यम हैड टेकन ले लिया था, फॉर्म रूप, ऑफ द यक्ष माने यक्ष का, यम ने यक्ष का रूप ले लिया था, बिल्कुल लिया था, करेक्ट बात है। ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रू, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। और लास्ट है अंतिम 7 नंबर पे, द यक्ष वांटेड टू टीज युधिष्ठिर। यक्ष नाम है, वांटेड चाहते थे, टू टीज चिढ़ाना युधिष्ठिर को, यक्ष युधिष्ठिर को चिढ़ाना चाहता था, नहीं, बिल्कुल नहीं चिढ़ाना चाहता था, क्योंकि वह तो उसकी परीक्षा ले रहा था, इसलिए फॉल्स है। फॉल्स लिख देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके बाद में आए मैच दी वर्ड। मैचिंग दी वर्ड होता है शब्दों को मिलाना, शब्दों को जोड़ना, शब्दों को इंग्लिश टू इंग्लिश उनके सामने लिखना। तो ए भाग में लिस्ट बनी हुई है, लिस्ट ए और लिस्ट बी। ए भाग में जब परीक्षा देते हैं, जब परीक्षा देने जाते हैं, जब हमारे हाथ में पेपर होता है, तो ए भाग वाले जितने भी वर्ड लिखे होते हैं और उनको तो पेपर में से ज्यों की त्यों बिल्कुल सेम टू सेम उतार देते हैं। लेकिन बी भाग में क्या करते हैं, बी भाग में जो वो क्रम से नहीं होते हैं, कोई कहीं ऊपर नीचे उल्टे सीधे लिखे होते हैं, तो उनको हमें क्या करना है, उनके सामने जोड़ना है। बिल्कुल जो इंग्लिश टू इंग्लिश जो मीनिंग आई है उसको उसके सामने जोड़ना है, लेकिन एरो नहीं बनाना है, किसी भी कीमत पे एरो नहीं बनाना है। एनेक्सिटी कहते हैं चिंता। इधर इंग्लिश टू इंग्लिश क्या ढूंढनी हमें, चिंता। तो इसको इस बरी को उठाएंगे, एरिया की जगह पर लिखेंगे और सामने ठीक सीधा वरी लिखने के बाद सीधा एरो कर देंगे। ग्रीफ कहते हैं दुख, उधर सौरो कहते हैं दुख, सौरो को सेकंड नंबर पे पौंड की जगह पर लिखेंगे। पूल कहते हैं तालाब, उधर पौंड कहते हैं तालाब, तो पूल के सामने पौंड लिख देंगे। ट्रैक्स कहते हैं मार्ग, उधर जो है एरिया को कहते हैं क्षेत्र या मार्ग, ठीक है, उसके सामने लिखेंगे। साइलेंट कहते हैं शांत है, स्पीचलेस कहते हैं शांत, इंग्लिश टू इंग्लिश लिखेंगे। हीड कहते हैं ध्यान देना, पे अटेंशन कहते हैं ध्यान देना। इधर रेस्ट्रेन बचा और लास्ट में क्या बचा, कंट्रोल बचा, तो रेस्ट्रेन के सामने कंट्रोल और सीधे सीधे एरो कर देंगे और आमने सामने लिख देंगे। इस तरीके से पूरी तरह से इसको कंप्लीट कर देंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, लगी है तो मेरे इस चैनल को, मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंडों के साथ, अपने जो भी स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे।